हेलो एंड वेलकम टू द प्रगति क्लासेस। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की पोयम डस्ट ऑफ स्नो के क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। ये नोट्स मैंने ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बनाए हैं। लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें भी ये क्वेश्चंस आए हैं, तो आप देख सकते हैं इनको और वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। अ डस्ट ऑफ स्नो क्या है? आंसर है द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। द डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है स्नो के यानी कि बर्फ के एकदम फाइन पार्टिकल्स, बिल्कुल छोटे छोटे धूल के समान बर्फ के छोटे छोटे कण, उनको हम डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं। What does the poet say has changed in his mood? What does the poet say has changed his mood? पोएट ने क्या बताया, क्या कहा कि उसका मूड किसने चेंज कर दिया है? आंसर है द सडन शावर ऑफ डस्ट ऑफ स्नो हैज चेंज्ड द पोएट्स मूड। अचानक से जो उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो की बारिश होती है या शावर होती है, उसके कारण उसका मूड चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सोरो? व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? What do the crow and hemlock represent? इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रो एंड हेमलॉक किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जॉय को या सोरो को? What does the dust of snow that the crow shakes, जो डस्ट ऑफ स्नो जो क्रो के द्वारा पोएट के ऊपर जो फॉल की गई, जो शावर उसकी की गई है, वो हेमलॉक ट्री से। हेमलॉक ट्री का मतलब होता है धतूरे का पेड़। ओके, इट इज पॉइजनस ट्री। स्टैंड फॉर, ये क्या स्टैंड करता है, किसके लिए आया है ये? इसका आंसर है द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो। हमारे ये इस तरह से ये मान्यता है कि क्रो को हम अच्छा नहीं मानते, एंड जो हेमलॉक ट्री है वो तो पॉइजनस होता है, तो उसको अच्छा मान ही नहीं सकते। एंड डिप्रेशन, ये शोरो एंड डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट शोरो एंड डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन में तनाव में रहना। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, यानी सभी लोग उसको अच्छा नहीं मानते हैं। बट द डस्ट ऑफ स्नो दैट क्रो शेक्स ऑफ हेमलॉक ट्री चेंज द पोएट्स मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। लेकिन क्रो ने जब पोएट के ऊपर हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो को फॉल किया या शेक किया, तो उनका जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है सैड से हैप्पी में। उनका सैड मूड रहता है, लेकिन वो उसके कारण खुश हो जाते हैं एंड उनका रेस्ट ऑफ द डे खराब होने से बच जाता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जॉय को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे पोएट बताना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी प्रकृति में जो भी चीज़ है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, वो हमेशा खराब ही हो, ऐसा कभी नहीं होता है। ये हमारे मन में सोच है, ये भ्रम है कि हमने सोच लिया है, मान लिया है कि क्रो खराब होता है और हेमलॉक ट्री भी अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द पोएट, वॉट हैपन टू हिम? पोएट कहाँ पर थे और उनके साथ क्या हुआ, क्या होता है? द पोएट वॉज अंडर अ हेमलॉक ट्री। पोएट एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं। ही वॉज इन सैड मूड, वह उनका मूड अच्छा नहीं होता है अकॉर्डिंग टू पोएम। अ क्रो perched on the tree and caused dust of snow to fall on the poet. एक कौआ आके, क्रो आके उस पेड़ पर बैठता है एंड डस्ट ऑफ स्नो को वो फॉल करता है। दैट मीन्स कि फाइन पार्टिकल्स उसके बैठने से झड़ जाते हैं
पोएट के ऊपर, और जिसके कारण दिस चेंज्ड द पोएट्स मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि पोएट का मूड था जो कि काफ़ी सैड था, अपसेट थे वो, तो उनका मूड सैड से हैप्पी में चेंज हो जाता है। इन सभी क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट लेके इनको रिटन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। पोएट क्या कन्वे करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस पोएम से? आंसर है द पोएट इज ट्राइंग टू कन्वे दैट नेचर्स कंपनी ऑलवेज ब्रिंग्स जॉय टू अस। पोएट ये बताना चाहते हैं कि यदि हम प्रकृति के सानिध्य में आते हैं, उसकी कंपनी में आते हैं, तो वह हमेशा हमारे लिए जॉय लेकर आती है, हमारे लिए कुछ न कुछ खुशी का कारण बनती है। यही वो कन्वे करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द समरी ऑफ द पोएम एंड मैसेज इट कन्वेज। पोएम की समरी लिखें और जो मैसेज ये पोएम कन्वे करती है वह लिखें। आंसर है द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोएम डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू से दैट नेचर्स कंपनी ऑलवेज ब्रिंग्स जॉय फॉर अस। पोएम में कवि ये कहना चाहते हैं कि प्रकृति का साथ हमेशा हमारे लिए सुख या आनंद लेकर आता है। द पोएट वॉज अंडर अ हेमलॉक ट्री इन अ सैड मूड। पोएट एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े रहते हैं और उनका मूड काफ़ी सैड होता है। अ क्रो पर्च्ड ऑन ट्री एंड कॉज्ड डस्ट ऑफ स्नो टू फॉल ऑन द पोएट। और एक क्रो आकर पेड़ पर बैठता है और जिसके कारण उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो धीरे धीरे गिरने लगते हैं, गिरते हैं एकदम से अचानक से। दिस चेंज द पोएट्स मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। और यही पोएट का मूड बदल देते हैं सैड से हैप्पी में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पोएम। एंड आपको इसी तरह से और क्वेश्चन आंसर चाहिए आगे की पोएम्स के, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। और यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है। जिन बच्चों के पास ये क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखे हैं उनसे उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।